झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान और शान है। ये हिंदुस्तान के हर दिल का अरमान है। इसकी सुरक्षा वैसे तो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है, परंतु इसका जिम्मा उठाया है हमारी भारतीय सेना ने। इसकी शान को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देना हमारी सेना के लिए गर्व की बात है। भारत की सुरक्षा के लिए सेना की 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन थल सेना, भूसेना, इंडियन आर्मी। सेकेंड वन वायुसेना, नभसेना, इंडियन एयरफोर्स। थर्ड वन नौसेना, जल सेना, इंडियन नेवी। चलिए दोस्तों, आज हम वायुसेना के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। भारतीय वायुसेना की जांबाजी के किस्से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। संकट की घड़ी में जहां ज़मीन पर भारतीय थल सेना के सैनिक दुश्मनों से लोहा ले रहे होते हैं, तो वहीं आसमान में हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय वायुसेना के हाथों में होता है। ऊपर आसमान में भी हमारी वायु सैनिकों को धरती की खुशबू और हवाएं प्रेरणा देती हैं और वो फिदा होकर एक गुनगुनाते हैं, तेरे दामन से आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम। इसका सीधा सीधा अर्थ है आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान। भारतीय वायुसेना का रंग गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद है। इनके यूनिफॉर्म को नीली वर्दी भी कहा जाता है। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की शान, वायुसेना की शान। वायुसेना का वर्षगांठ हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम करती है। आज़ादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के पश्चात इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में नहीं होते। भारतीय वायुसेना के मिशन सशस्त्र बल अधिनियमन 1947 के द्वारा परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान और सेना अधिनियम 1950 के अनुसार है। वायुसेना का इतिहास। भारतीय वायुसेना स्किन कमेटी द्वारा 1926 में की गई सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1933 में भारतीय वायुसेना का गठन किया गया। कुछ वापिटी विमानों, क्रॉनवेल प्रशिक्षित कुछ उड़ाकों तथा वायुसैनिकों के छोटे से दल से इस सेना का कार्यारंभ हुआ। गत वर्षों में भारतीय वायुसेना ने विशेष विस्तार और प्रतिष्ठा अर्जित की है। 1933 में गठित भारतीय वायुसेना में साल दर साल इसकी बेहतरी का प्रयास किया गया है। हमारी सभी सरकार का पहला मकसद यह होता है कि आकाश में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय वायुसेना को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि हम यह कह सके कि तेरी जानिब उठी जो कहर की नज़र, उस नज़र को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एमहिस्ट ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसी सेवा के रूप में स्थापित किया जिसकी मदद से देश को सुरक्षित रखा जा सके। अपने शुरुआती दौर में भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ ही भारतीय वायुसेना पर कंट्रोल रखते थे। वायुसेना का वर्तमान। वायुसेना का वर्तमान समृद्ध है और भविष्य सुनहरा होगा। कल शायद हमारे पास कुछ न था, पर आने वाले कल में सब कुछ होगा। वायुसेना को बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल में कदम बढ़ाना अच्छा लगता है।
इसीलिए वे कहते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युग में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तकनीकी मामलों में कुछ देश हमारी वायुसेना से आगे हो सकते हैं, लेकिन अपने संसाधनों के सटीक प्रयोग और बुद्धिमत्ता के कारण हमारी एयरफोर्स से दुश्मन देश हमेशा थर्राते हैं। करीब 1500 फाइटर विमानों से लैस भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुछ ऐसे फाइटर विमान हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। इन सब में सबसे खतरनाक विमान है 4.5 ऑपरेशन सुखोई, जो करीब 1350 किलोमीटर की रफ्तार से हवा से बातें करता है। हेलीकॉप्टर वायुयान। जंग के दौरान हेलीकॉप्टरों की भूमिका भी काफ़ी अहम होती है, जिसे कई तरीके से काम में लिया जाता है। खास तौर पर युद्ध के स्थान पर लड़ रहे सेना के जवानों के लिए ज़रूरी सामान, खाने पीने की चीज़ें लाने और ले जाने के साथ साथ दुर्गम स्थानों पर छिड़ी जंग में सैनिकों को ले जाने में ये हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय वायुसेना में करीब 600 से अधिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो साझा तौर पर तीनों सेनाओं के लिए काम आते हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की संख्या में विगत कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि आई है। भारत के पास बहुत से ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कठिन से कठिनतम कार्य करने में सक्षम हैं, जैसे चेतक, चिता, ध्रुव, सारंग, Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, Mi-26 हेवीलिस्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे नंबर 126 हेलीकॉप्टर यूनिट द्वारा ऑपरेट किया जाता है और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में इसके शानदार परिणाम मिले हैं। भारतीय वायुसेना के मीडियम लिस्ट हेलीकॉप्टर सशस्त्र भूमिका के अतिरिक्त कमांडो हमलावर कार्यों, सुदूर पर्वतीय हेलीपैडों तक सप्लाई और कार्मिकों को लाने ले जाने, द्वीपीय प्रवेश को, सियाचिन ग्लेशियर में बचाव और राहत ऑपरेशनों और संभारिकी सहायता कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना को मिला पहला अपाचे हेलीकॉप्टर। चीन पाकिस्तान सीमा की करेगा पहरेदारी। दुश्मनों के रॉकेट्स, आर्म्ड दस्तों को जमींदोज करने की ताकत रखता है अपाचे। साथ ही भारत को मिली चिनूक हेलीकॉप्टर, इससे वायुसेना की बढ़ेगी ताकत और गरज उठेंगे हमारे वायुसैनिक। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिससे जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। वायुसेना के विमान। स्टील विमान वे युद्धक विमान होते हैं जिसके सिग्नल को रडार पकड़ नहीं पाता है। वहीं भारत की बात करें तो इसके पास 2119 युद्धक है। इस तरह हमारे देश वायुसेना के इतिहास से चौथा सबसे ताकतवर देश बन जाता है। भारत के बेड़े में HAL तेजस, सुखोई 30, MiG-21, MiG-29, फ्रांस के राफेल और मिराज जैसे शक्तिशाली विमान शामिल है। फ्रांस से राफेल विमान भारत आ गए हैं। अंबाला एयरबेस पर थोड़े ही दिनों पहले इन जेट्स की लैंडिंग हुई है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। राफेल से भारत को आसमान में पाकिस्तान और चीन की वायुसेना से मुकाबला करने में काफ़ी मदद होगी। रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बिया का कहना है कि इस वक्त राफेल सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी तुलना में पाकिस्तान के F-16, JF-17 जैसे लड़ाकू विमान कहीं नहीं ठहरते हैं। अगर चीन के चेंदू J-20 से राफेल की तुलना की जाए तो भी राफेल ही सुपीरियर है। इनका यह भी कहना है कि आधुनिक और भारी क्षमता वाला फाइटर हमारे पास आ गया है। भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्ट क्षमता की बात करें तो यह दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। इसके बेड़े में अब राफेल के अलावा 66 MiG-29, 51 मिराज 2000, 139 अपग्रेडेड जागुआर, 110 MiG-29 फलक्रैम्स के अलावा 272 Su-30 MKI MiG-21, बाइसन, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वायुसेना में ड्रोन। आधुनिक युद्ध प्रणाली में ड्रोन की विश्वसनीयता एवं आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है।
भारतीय वायुसेना के पास 180 बड़े आकारों के ड्रोन है। भारत को चाहिए 400 से अधिक ड्रोन। ये भी नई तकनीक से लैस नहीं है। भारत ने इसराइली फॉर फॉल्कन ड्रोन भाड़े से लिया है, जिन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। 22,000 कोटी में अमेरिका से 30 ड्रोन का करार हुआ है। जम्मू स्थित इंडियन एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन अटैक ने वायुसेना समेत सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए भारत सरकार ने वायुसेना के लिए 54 हारोप किलर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह ड्रोन इसराइल से खरीदे जाएंगे। हारोप किसी भी शक्तिशाली दुश्मन ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखता है। भारत में भी 8 साल से मेहनत के बाद तैयार इस ड्रोन डिफेंस का नाम है इंद्रजाल और इसे ग्रीन रोबोटिक्स की तरफ से तैयार किया गया है। यह देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। यह ड्रोन 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक मौजूद खतरों को नाकाम करता है। ग्रीन रोबोटिक्स ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। ग्रीन रोबोटिक्स के सलाहकार बोर्ड में शामिल रिटायर्ड रक्षा वैज्ञानिक, उपसेना प्रमुख, BEL के डायरेक्टर और वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसे तैयार करने में काफ़ी मदद की है। वायुसेना का उद्देश्य। फर्स्ट वन, भारतीय वायुसेना भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करता है। सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र एवं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा यही भारतीय वायुसेना का प्राथमिक उद्देश्य है। सेकेंड वन, भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में भारतीय थल सेना के सैनिकों को हवाई समर्थन तथा सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। थर्ड वन, भारतीय वायुसेना अन्य शाखाओं भारतीय सशस्त्र बल के साथ इसरो के अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों की दृष्टि से ध्यान रखता है। फोर्थ वन, आपदा राहत कार्यक्रमों में प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री, खाना, कपड़े, दवाई एक्सेट्रा गिराने, खोज एवं बचाव अभियानों, आपदा क्षेत्रों में नागरिक निवासी उपक्रमों में सहायता प्रदान करता है। फिफ्थ वन, अन्य देशों की राहत कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान करता है, जैसे कि ऑपरेशन रेनबो के रूप में श्रीलंका में किया गया था। वायुसेना वतन के लिए हर वो कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं जो देश के हित में हो। दिलो जान से वायुसैनिक कार्य में जुटे रहते हैं और यह कहते हैं, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस। द्वितीय विश्व युद्ध। भारतीय वायुसेना ने बर्मा में बढ़ती हुई जापानी सेना को रोकने में अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान की थी, जहां इसने अपनी पहली हवाई हमला अराकान में जापानी सैन्य छावनी पर किया। अपने योगदान के लिए 1945 में राजा जॉर्ज ने इसे रॉयल की उपाधि दी। 1947 का युद्ध। कश्मीर के मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। यह ऑपरेशन इसलिए अनोखा था क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना को पूरी तरह युद्ध में तैनात किया गया था। इस पहले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। कॉन्गो युद्ध। 1960 में कॉन्गो पर बेल्जियम का 75 सालों का राज अचानक खत्म हो गया और देश को बड़े पैमाने पर हिंसा और विद्रोह ने निगल लिया। तब वायुसेनाओं को संयुक्त राष्ट्र के कॉन्गो अभियान के लिए रवाना कर दिया गया। गोवा मुक्ति संग्राम। पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ने के लिए वायुसेना कारगर साबित हुई। दमन में मैस्टर विमानों द्वारा पुर्तगाली बंदूकपदों पर हमला किया गया। अरागोन्स, जिसे भारतीय वायुसेना में तूफानीज कहा जाता है, उसने ही दीव में रनवे पर बमबारी की और नियंत्रण टावर, वायरलेस स्टेशन और मौसम स्टेशन नष्ट कर दिए। 1965 का युद्ध। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन देश की वायुसेना से आमने सामने भिड़ंत की हो। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डों पर स्वतंत्र हमले किए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971। बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय वायुसेना का बड़ा हाथ है। शुरुआती 2 सप्ताह में ही भारतीय वायुसेना ने 2000 उड़ानें भरी और थल सेना एवं नौसेना की सहायता की। वायुसेना ने पश्चिम पाकिस्तान में बमबारी करते हुए कई प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें कराची में थल अधिष्ठापनों, मंगला डैम और सिंध में गैस प्लांट शामिल थे।
युद्ध के अंतिम क्षणों में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना पर ढाका में आत्मसमर्पण करने के लिए पर्चे डाले। ऑपरेशन रेनबो। श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर राहत कार्यों के लिए मध्य लिस्ट हेलीकॉप्टरों को श्रीलंका भेजा गया। 3 हेलीकॉप्टर ने 27 दिसंबर 2004 को 3 ने 28 दिसंबर 2004 को अपनी पोजीशन ले ली। कतुनाइके और मिन्नेरिया बेस में ऑपरेशन के दौरान इन हेलीकॉप्टरों ने हताहत निकासी, राहत सामग्री का वितरण, मेडिकल टीमों की तैनाती की और खाद्य सामग्री गिराई। अपने देश से दूर कार्यरत सेना कहती है, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। ऑपरेशन कैस्टर। मालदीव के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन। मालदीव सरकार द्वारा सहायता मांगने के अनुरोध पर 28 AVRO रेंज के 2 पैराट्रॉप मॉडिफाइड को भारत से मालदीव भेजा गया। इन एयरक्राफ्टों ने विभिन्न छोटे रनवे पर लैंडिंग कर मालदीव के अंदर अंतर महाद्वीपीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक। दिन मंगलवार 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे थे जब IAF के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक नाम से जाना गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑपरेशन। 21 जनवरी 2013 को भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही टी लाइन बर्फ में दबने के कारण बिजली की कमी हो गई। वायुसेना ने बहुत ही जोखिम भरी परिस्थिति में टी लाइन रिपेयर करने वाली टीम को वहां तक पहुंचाने एवं रिपेयरिंग के बाद उन्हें वहां से निकालने का खतरनाक मुहिम वायुसेना ने पूरा किया। उत्तराखंड राहत कार्य। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत ऑपरेशन चलाए गए। भारतीय वायुसेना ने इन बेहद चुनौतीपूर्ण मिशनों को अपनी परंपरा के अनुरूप दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अदम्य साहस से अंजाम दिया। 48 घंटों के अंदर 8 विभिन्न प्रकार के 45 हेलीकॉप्टर इस मिशन में जुड़े हुए थे। सारंग हेलीकॉप्टर की एरोबेटिक टीम को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। ऑपरेशन नीर। मालदीव देश के माले में 4 सितंबर 2014 में मुख्य RO प्लांट खराब होने के कारण पीने का पानी का संकट पैदा हो गया। भारतीय वायुसेना तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 C-17 और 3 IL-73 वायुयानों को नियुक्त किया गया और पैक किया हुआ पानी दिल्ली से अरानाकुम और वहां से माले रवाना कर दिया। 5 से 7 सितंबर के बीच भारतीय वायुसेना ने 374 टन पीने का पानी वायुयानों द्वारा माले पहुंचाया। ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए इस अभियान को शुरू किया। मालदीव द्वारा भाड़े के आक्रमणकारियों के खिलाफ सैन्य मदद की अपील करने पर IAF के IL-76S, AN-2S, AN-32S ने त्रिवेंद्रम से मालदीव के लिए उड़ान भरी, जबकि IAF मिराज 2000 द्वारा आसपास के द्वीपों पर निगरानी की गई। इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को प्रदर्शित किया। कारगिल युद्ध ऑपरेशन सफ़ेद सागर। सैन्य विमानन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर अपना पराक्रम दिखाया था। 26 मई 1999 को चलाए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सफ़ेद सागर था। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे ज़मीनी फौजों को पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में और सामरिक रूप से अहम टाइगर हिल पर कब्जा करने में मदद मिली। 11 जुलाई 1999 को सभी सैन्य उद्देश्य पूरा होने के साथ यह ऑपरेशन समाप्त हुआ। इन मिशंस के अलावा ऑपरेशन सी वेव, कर्नूल बाढ़ राहत कार्य, तमिलनाडु बाढ़ राहत कार्य, सासेर कांगड़ी ऑपरेशन, ऑपरेशन हुदहुद, यमन राहत ऑपरेशन, ऑपरेशन कोविड-19, ऑपरेशन काबुल एयरलिफ्ट आदि ऑपरेशंस को भारतीय वायुसेना ने बखूबी अंजाम दिया। इन मिशनों के अलावा भी भारतीय वायुसेना ऐसे अनेक छोटे मोटे राहत कार्य में भाग ले चुकी है। हम भारतवासी निरंतर शांति एवं सुखपूर्ण जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसका श्रेय भारतीय सेना को ही जाता है।
आवाम की रक्षा, मुल्क की सरहदों की सुरक्षा एवं देश में अमन स्थापित करना एवं बनाए रखना सेना अपना परम धर्म समझती है। इसीलिए जनता के नज़रों में देश का असली हीरो भारतीय फौजी ही है। वो हमारे देश की धड़कन है। इसलिए फौजी शान से कहते हैं, फ़र्ज़ अपना हम निभाने चले, कर्ज अपनी ज़मीं का चुकाने चले। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हम वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वायुसेना को गगन के रक्षक भी कहा जाता है। आसमान में युद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सामने दुश्मन तो है ही, खराब मौसम, तेज धूप, हवा का शोर, कभी कभार पखेरों का डर, इससे अपघात की संभावना अधिक रहती है। भारत के लोग इनसे कहते हैं, बन खतरा कोई आए अगर, चाहे नभ पर काल समान, सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, देश के नभ पर जब फैलाओ पर, कर प्रहार लौट आओ घर, शत है तुमको नमन। फौजी देश को ही अपना घर समझता है और धरती को माँ समझता है। अपनी माँ की मायूसियत को इन शब्दों में दूर करता है, ओ माई मेरे क्या फ़िक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। भारतीय सेना को देश के आगे कोई चीज़ मोहित नहीं कर सकती। मिट्टी के आगे सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है और धरती की शान में वे पुकार उठते हैं, ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरे मैं तेरा परिंदा। हे सेना के जवान, तेरी शूरता वीरता की किस्से कहानियाँ कही जाती थी, जाती है और जाती रहेंगी। तेरी ज़िंदगी खतरों से भरी रोमांचक है, तेरी शहादत अमरता की निशानी है, तेरी कब्र देश की धरोहर है। मैं उन माँओं को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत जने हैं। अपने संस्कारों की मोती से इन वीरों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। आखिर में इतना ही कहूँगा कि आप वीरों की शान में सदैव मेरा सर झुका रहेगा, गर्व से छाती फूल उठेगी। खुश नसीब है वो जो वतन पर मर मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ मैं उन्हें सलाम, वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगा लहरा उठता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।